कि आप मान लीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कल का आपका एग्जाम है और आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि चल बेटा एक बार ना आप तुम आटा चक्की से आटा उठा के ले आओ, या फिर आपकी सिस्टर ने कहा मेरे लिए भाई तुम पेन लेके आओ, या आपके भाई ने कहा चल तू मेरे लिए आज मोमोज लेके आओ। तो एक ही दिन आपको सारे काम बताए जा रहे हैं, कल का आपका एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप उनको एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता कल का मेरा एग्जाम है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे हैं, अपने हेल्थ की केयर कर रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन 8 एग्रेशन। तो क्या होता है एग्रेशन? क्या आपने कभी ये बिहेवियर शो किया है, या आपने कभी किसी से कहा हो कि उसने ना काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर शो किया, उसने मेरे साथ ना अच्छा बिहेव नहीं किया, काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था जब मैं उसके पास गया। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी या कही होंगी। सो इस चैप्टर में हम ये कंप्लीट कवर करेंगे एग्रेशन क्या है, किस तरह के एग्रेशंस, मतलब टाइप ऑफ एग्रेशन करेंगे। ठीक है, थियरीज़ कौन कौन सी एग्रेशन में जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं, और जो डिफरेंसेस दो एग्रेशंस के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट आपको डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, और टेक्निक्स टू हैंडल योर एग्रेशंस, कैसे हम चिल्ड्रंस में एग्रेशन को कम कर सकते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रेशन बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, और जिनकी जो टेक्निक्स जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, एग्रेशन बिहेवियर को बिहेवियर में से कम कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके कवर हो जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दिस इज अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपसे पूछा एग्रेशन, क्या आपने कभी किसी को ये कहा है कि आपने एग्रेसिव बिहेवियर शो किया या कुछ ऐसा किया? तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि एग्रेशन ना बिहेवियर में ही होता है हमारे, समझ रहे हैं? एग्रेशन क्या है? एक बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है। अब ये कैसे आता है? जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट महसूस करते हैं, या फिर हमारे जो बॉडी में एंगर लेवल बिल्कुल काफ़ी एंग्री होते हैं, तब उस बिहेवियर को हम क्या करते हैं, शो करने के लिए किसी को चोट पहुंचाते हैं, या हम किसी को हार्म करते हैं विद इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन, तो वो बिहेवियर कहलाता है एग्रेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए थ्योरी पर चलते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, एग्रेशन इज़ ए बिहेवियर, इन सिंपल टर्म जो एग्रेशन इज़ ए बिहेवियर, ठीक है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वॉयलेंट एक्शन शो करेंगे, हॉस्टाइल बिहेवियर शो करेंगे। क्या, किस वजह से? कि हम किसी को हार्म करना चाहते हैं, इंटेंशन टुवर्ड अदर्स, हम किसी को क्या है, चोट पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आपने अपनी क्लास में, या फिर कभी आपकी गाड़ी में किसी ने अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया, या फिर आपकी बाइक को किसी ने स्क्रैच लगा दिया, तो आप क्या करते हैं, उस पर गुस्सा हो जाते हैं, आप उसका कॉलर पकड़ लेंगे, और कॉलर पकड़ के कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को ऐसे छेड़खानी करने की, या तुमने मेरी बाइक पर स्क्रैच क्यों लगाया? तो वो बिहेवियर, हमने उसका कॉलर पकड़ा, शायद हम उसको चाटा भी लगा दें, पिटाई भी कर दें कि उसने ऐसा क्यों किया, हमारी इंटेंशन क्या है, हम उसको हार्म करें, तो वो अग्रेसिव बिहेवियर है। ठीक है, अब ये फिजिकली भी हो सकता है, फिजिकल, वर्बल और रिलेशनल। मीन्स जैसा कि मैंने बताया, आप हो सकता है उसको चाटा लगा दें, या फिर हो सकता है आप उसको गालियाँ देना शुरू कर दें, या फिर आप क्या करें कि वर्बली आप क्या करें, बैड वर्ड्स का यूज़ करें कि तुमने ऐसा क्यों किया, आई विल शो यू, है ना, कि डू यू नो हु एम आई, हुज माई अंकल इज़। तो इस तरह के जो आप सेंटेंस उनको बोलेंगे कि तुम्हें पता है मेरे चाचा कौन है, चाचा मेरे विधायक हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आप उनको डराने की कोशिश करेंगे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे। तो एग्रेशन में जो ड्राइवन फोर्स क्या होता है, हमारी इंटेंशन होती है कि हम सामने वाले को नुकसान पहुंचाएं, उनको डरा दें, या फिर हम उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन पर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकते हैं, डेफिनेशन तो है ही ये। ठीक है, ये किस किस से, किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, आज हम एनवायरमेंटल फैक्टर भी करेंगे, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे, कैसे ये फैक्टर्स प्रमोट करते हैं हमारी बॉडी में एग्रेशन को। ओके, तो डेफिनेशन ये तो समझे हमने पॉइंट्स, आई होप इनसे आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एग्रेशन एंड एक्चुअली, यू नो। सो एग्रेशन बिहेवियर इज ए बिहेवियर दैट काज फिजिकली और इमोशनली हार्म टू अदर। समझ रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हम किसी को फिजिकली, इमोशनली, वर्बली किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, थ्रेट करना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, वो सभी बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर में आएंगे। समझ रहे हैं,
It can range from verbal abuse or destructive of victims' personal properties. People with aggressive behavior tend to be irritable, impulsive in nature, restless. ये सभी उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्रेशन की डेफिनेशन। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा एग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है और आपने कब कब एग्रेशन शो किया है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन। जैसे कि 4 टाइप्स करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, होस्टाइल एग्रेशन, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन। कुछ आपको देखने में लगेगा ये तो सिमिलर है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस ही हम आज जानेंगे। इन शॉर्ट में अगर आपको पहले बताना चाहूँ तो जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में क्या होता है, आपके पास पर्टिकुलर गोल होता है कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, किसी को हार्म नहीं करना, ठीक है, किसी को कोई हार्म करने की इंटेंशन नहीं होती। लेकिन होस्टाइल एग्रेशन तो होता ही जब होस्टाइल एग्रेशन है, वहाँ पर हम वायलेंस करते हैं और किसी को हार्म करने की हमारी पक्का इरादा होता है। अब चलते हैं, समझते हैं डेफिनेशंस, पॉइंट्स, थियरी पर। डेफिनेशन की बात आती है तो एग्रेशन यूज्ड एज अ मीन टू एंड फॉर स्पेसिफिक गोल्स और पर्पस रादर देन ड्राइवन बाय एंगर, हॉस्टिलिटी। अंडरस्टैंड? जैसे कि स्पोर्ट्स गेम, मान लीजिए आपने 2 बास्केट कर दिए हैं बास्केटबॉल में, या आपने 6 लगा दिया है क्रिकेट में, 6 आपने किया है, तो अब आपको गुस्सा हो, आपके अंदर क्या आता है, इरिटेशन आती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे इसने 6 कैसे किया, है ना, या फिर इसने बास्केट कैसे की, मैं 2 गोल्स और एक्स्ट्रा करूँगा इससे, है ना। तो हमारा मोटिव क्या है, 2 गोल एक्स्ट्रा करने हैं हमारी अपोजिशन पार्टी से, या जो टीम हमारे अपोजिट में खेल रही है। तो उससे जो 2 गोल वो हमारा क्या है, एम है, जिसको हमें अचीव करना है। और उसको अचीव करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मे बी पॉसिबल कि उनको थोड़ी बहुत चोट लग जाए, लेकिन हमारी वहाँ पर उनको चोट पहुँचाने की ज़रा भी इंटेंशन नहीं होती, सिर्फ हमारी इंटेंशन होती है उन गोल्स को अचीव करना। वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, किसी को पेन करना, ठीक है, या फिर हमारा जो मोटिवेटेड बाय एंगर, रेसनमेंट और फ्रस्ट्रेशन से हमारे अंदर इतना आक्रोश, इतना क्रोध भर गया है कि हम सामने वाले को जाकर पिटाई करना चाहते हैं कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दिस विद माई गर्लफ्रेंड, यू नो, सो आई विल शो यू, आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप किसी को बोलते हैं। सो मोटिवेशन की बात करते हैं हॉस्टाइल बिहेवियर में। अब देखना आपको सभी ना सेम लगेगा। मोटिवेशन क्या होगा, यहाँ पर गोल ओरिएंटेड है, तो सीधी सी बात है, आपका मोटिव क्या होगा कि मुझे गोल को अचीव करना है, टारगेट आपको मोटिव करेंगे यहाँ पर काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आपकी जो इच्छा कि नहीं मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको माफ़ कर ही नहीं सकता, ये यहाँ पर है जो हॉस्टाइल बिहेवियर में मोटिवेशन का काम करेगा। एग्जाम्पल, कोई भी गेम, यहाँ पर फिजिकली अजाल्ट करना किसी को। इंटेंट की बात करें तो इंटेंशन क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ हमारे गोल्स, टारगेट्स को अचीव करना। कोई भी पर्सनल दुश्मनी हमारी किसी के साथ नहीं होती कि मुझे तो इस प्लेयर को है ना चोट पहुँचानी, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो पर्सनल ईगो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस, ये सभी हमें क्या करते हैं कि अब मैं सामने वाले को नहीं बख्शूंगा आज तो, है ना। कहाँ देखने को आपको मिलेगा, स्पोर्ट्स, बिजनेस, नेगोशिएशन, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, समझ रहे हैं। और ये आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, बुलिंग बिहेवियर, रिवेंज, इन सभी में आपको देखने को मिल सकता है। अब रिजोल्यूशन कैसे होगा, अब हमें ये तो पता चल जाता है। रिजोल्यूशन में देखिए, यहाँ पर जब गेम्स में मान लीजिए आपके अचीव हो गए हैं गोल्स, आपको 2 बास्केट उससे एक्स्ट्रा करने थे, ठीक है, इट्स डन, तो नाउ यू ऑल्सो डन, आपका हो गया। अब आप जो रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है, आपका एग्रेसिव बिहेव यहाँ पर शांत हो जाएगा आफ्टर क्लियर योर गोल्स, आफ्टर अचीविंग योर गोल्स, सॉरी। ओके, सो रेजोल्यूशन। लेकिन हॉस्टाइल बिहेवियर में कैसे होगा, या तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाए, है ना, या फिर आपको या तो आपकी पिटाई हो जाए, आप पीटने के लिए गए हैं किसी को और आपकी ही वापस पिटाई हो जाए, तब आपका एग्रेसिव है। हालांकि आफ्टर सम टाइम यू विल बी मोर अग्रेसिव रादर देन, लेकिन हो सकता है आपको कोई थर्ड पार्टी आपके जो झगड़े को जो करवाते हैं नहीं, आपकी सुलह करवाएंगे कि भैया भैया रहने दो, आप झगड़ा नहीं करना चाहिए। हो सकता है थर्ड पार्टी आपको इंटरफेयर करे और फिर आपकी जो उसको अग्रेशन को रोके। लेकिन उसके बाद आता है हमारे पास इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर हम कम इमोशनली चार्ज रहेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारी ईगो, इरिटेशंस की बात, एंगर की बात है, वहाँ पर इमोशनली ज़्यादा चार्ज रहेंगे। तो
तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और होस्टाइल एग्रेशन में। अब बात करते हैं प्रोएक्टिव एग्रेशन और रिएक्टिव एग्रेशन में। सो प्रोएक्टिव एग्रेशन किसे कहेंगे, जहाँ पर हम पहले से ही एक्टिव हैं, हम कह सकते हैं प्री प्लान, है ना। डेलिब्रेटली एग्रेशन, हम जानबूझकर एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए, समझ रहे। वहाँ पर हमारा कोई इरादा नहीं था इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में कि हमें गुस्सा दिखाना है। वहाँ पर सडनली कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं कि हमें गुस्सा आता है कि अच्छा इसने मुझसे ज़्यादा गोल कर दिए, तो अब मैं ना इससे ज़्यादा गोल करके दिखाऊंगा, तो अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं इरिटेट हो गया उसके बिहेवियर से। तो हम वहाँ पर हमारे पर्टिकुलर गोल, वहाँ भी गोल होता है, यहाँ भी गोल होता है, लेकिन यहाँ पर प्री प्लान्ड होता है कि हाँ हम उस जगह अपने अग्रेसिव बिहेवियर को शो करेंगे, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और रिएक्टिव मीन्स, मान लीजिए सडनली एनवायरनमेंट में आपको कोई डरा दे। आपने यूट्यूब पर रील देखी होगी ना काफ़ी, उसमें क्या करता है एक बच्चा एक अंकल के कान के पास ना वो हॉर्न सा बजा देता है, लेकिन अंकल क्या करते हैं उसके बिल्कुल तेज उनको थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है, और कहते हैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा मत करिए। तो रिएक्टिव एग्रेशन मीन्स एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस है वो आपको प्रोवोक कर रही हैं, और फिर उसके आप जो उससे अफेक्ट होकर आप क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्टिव एग्रेशन, स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव एग्रेशन ट्रिगर्ड बाय एंगर, फ्रस्ट्रेशंस और परसीव्ड थ्रेट, और यह हो सकता है किसी थ्रेट की वजह से आप जो एग्रेशन बिहेवियर शो करें। इट मीन्स सिंपली रिएक्टिव मीन्स आपको स्टिमुलस प्रोवोक करेगी और आप रिएक्ट करेंगे, सिंपली रिएक्टिव एग्रेशन, अंडरस्टैंड। मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड होगा, स्पेसिफिक गोल हो सकता है वो पावर, पोजेशन, डोमिनेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मोटिवेशन हमारी प्रोवोकेशन और जो हमें थ्रेट जो हमें लगेगा, जिस चीज़ से हम डर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपकी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट आप पर है जो कंट्रोल करना चाहता है, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल पर है जो कंट्रोल करना चाहता है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ पर फिजिकली हो सकता है कोई किसी की इंसल्ट कर दे, उनको जो हो सकता है बैड वर्ड्स का यूज़ करे, ठीक है, उनकी फैमिली पर आर्ग्यूमेंट्स लगाए, तो वो बंदा है जो क्या होगा, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, ओके। प्लानिंग यहाँ पर प्री प्लान्ड होता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी प्लानिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट यहाँ जो प्रोएक्टिव एग्रेशन में इमोशनल स्टेट हमारे इमोशनली हम लेस चार्ज रहते हैं, लेकिन इसके अंदर फुल चार्ज रहते हैं। अब आप जैसा कि मैंने बताया, उनके अंकल में हॉर्न कान में बजाया हॉर्न, और उनको सुनते ही उनको थप्पड़ लगाया उस बच्चे को, तो वो क्या है, हाईली इमोशनली चार्ज। अचानक से वो डर गए, अचानक से उनमें गुस्सा भर गया, है ना, अचानक से फ्रस्ट्रेट हो गए वो। तो रिजोल्यूशन क्या होगा, अनटिल जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो, और यहाँ पर इमोशनल स्टेट जब तक आपकी रिलैक्स ना आप हो जाएं, ठीक है, काम डाउन एंड परसीव, या फिर आपके जो थ्रेट जिससे आप डर रहे हैं या वो स्टिमुलस जिसकी वजह से आप रिएक्ट कर रहे हैं वो चली ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो ये थे हमारे पास 4 तरह के अग्रेशन के टाइप। यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चंस बन सकता है, ओके। अब हम समझते हैं अग्रेसिव बिहेवियर तो हमने समझा, लेकिन इसका रीज़न भी तो होगा ना कोई कि किस वजह से हम अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो काजेज़ ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर अब हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर बायोलॉजिकल काजेज़ को सबसे पहले स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल काजेज़ में सबसे पहले है हमारा ब्रेन डिस्फंक्शन, सेकंड टेस्टोस्टेरोन, थर्ड सेरोटोनिन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। सो फर्स्ट पॉइंट, ब्रेन डिस्फंक्शन। ब्रेन डिस्फंक्शन कैसे, मान लीजिए हो सकता है किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कार, बाइक या हाउस, अपने घर में ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनके ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट डैमेज हो जाए, जैसे कि अमिगला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, ये एरियाज़ अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो वो उस बिहेवियर जो उस व्यक्ति के, उस पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, वो अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो अपने अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और सिंपली अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। ब्रेन इंजरी और डैमेज, ओके। अग्रेसिव क्रिमिनल्स, देखिए एक स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो अग्रेसिव क्रिमिनल्स हैं उनके जो ब्रेन के जो फंक्शनल फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन्स जो पुअरली फंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये यही एक कारण है
जो ब्रेन डिसफंक्शंस के अंडर आएगा कि ये भी एक कारण है कि जिनका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उनकी इम्पल्सिस कंट्रोल नहीं होती, तो अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। एक ईईजी की स्टडीज़ बताती है कि जो अग्रेसिव बिहेवियर प्रिजनर्स हैं ना, उनकी ईईजी रिपोर्ट एबनॉर्मल आई है, नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। इट मीन्स वहाँ पर उनकी ईईजी रिपोर्ट में भी हमें जो नॉर्मैलिटी नहीं दिखी। तो ये भी एक रीज़न है ब्रेन डिसफंक्शंस में आएगा जो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट हार्मोनल फैक्टर। अब हार्मोनल फैक्टर जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये जो इसका लेवल ना मेल्स में ज़्यादा होता है, ओके। टेस्टोस्टेरोन लेवल जब मेल सेक्स हार्मोन होता है, ये गर्ल्स में भी है लेकिन कम अमाउंट में होता है, ठीक है। लेकिन ये मेल्स में इतना ज़्यादा लेवल पे होता है कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। अब ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा तो ऑब्वियस है जो एक पर्सन क्या करेगा, अग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। और फीमेल्स में क्या देखा जाता है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल है ना, वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फेज़ के दौरान, ठीक है, फेज़ में वो क्या होंगे, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्रेसिव बिहेवियर रिड्यूस कब, जब ओव्यूलेशन होगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होगा, तब क्या होगा, जो एग्रेसिव बिहेवियर कम होगा तब वो नॉर्मल बिहेव करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या बताया, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई तो अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिवनेस है जो क्या होगी, हाई होगी। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगी तो अग्रेसिव बिहेवियर लो होगी। सिमिलरली एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल दोनों अगर हाई हैं तो इट मीन्स हमारे यहाँ पर अग्रेसिव बिहेवियर क्या होगा, कम होगा, अपोजिट है, समझ रहे हैं। लेकिन ये कम होगा इनका लेवल इन हॉर्मोन्स का, तो अग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब बात आती है सेरोटोनिन की। अब ये सेरोटोनिन क्या होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मूड को स्विंग करता है, हम कह सकते हैं मूड को स्टेबल करने में हमारी हेल्प करता है, ओके। अगर अब देखिए सेरोटोनिन लेवल अगर सही होगा, प्रॉपर अमाउंट में होगा, ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं, तो हमारे अंदर एग्रेसिव बिहेवियर क्या होगा, कम होगा। अगर सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा होता है तो अग्रेसिव बिहेवियर कम होगा। अगर सेरोटोनिन लेवल क्या होगा, कम होगा, तो अग्रेसिव लेवल क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा, ओके। सिंपल, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ये बिल्कुल सिंपल है, हम ये कहेंगे कि जब हम अपर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशंस हम नहीं लेते, तो हम ऑब्वियस है हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ कमी होएगी और उसी वजह से हम क्या करेंगे, अग्रेसिव बिहेवियर, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, एंगर बिहेवियर शो करेंगे। तो अग्रेसिव बिहेवियर यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा, आपको बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है पेरेंटिंग स्टाइल, किस तरह हमें जो अफेक्ट करता है, किसके लिए, अग्रेसिव बिहेवियर के लिए। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पुअर सुपरविज़न की, हम अपने बच्चों का अच्छे तरह ध्यान नहीं रख रहे। इरेक्टिक हार्श डिसिप्लिन, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमने बना दिए हैं जिससे कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ओके। पेरेंटल डिसहार्मोनी की, पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं और बच्चे उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे को रिजेक्ट कर दिया, जो रिजेक्शन की फीलिंग उसको आ रही कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ना। लो इन्वॉल्वमेंट इन द चाइल्ड एक्टिविटीज़, हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, हम एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से क्या करता है, बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर शो करता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, फ्रस्ट्रेट होकर, ओके। अब हम वन बाय वन और भी जो पेरेंट्स की वजह से जो एग्रेसिव बिहेवियर आता है उनको स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन पैटर्न। अब पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन पैटर्न मीन्स कैसे अब माँ बाप अपने बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। इट मे बी पॉसिबल उन्होंने क्या किए हों, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना दिए हों, अजीब से डिसिप्लिन, यू नो है, हार्श पुनिशमेंट, कुछ भी छोटी बहुत मोटी जो गलती हो जाती है उनसे वो क्या करेंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ठीक है। या फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मम्मी पापा ये लड़ रहे हैं या मम्मी पापा अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
तो या फिर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं हम बच्चे के साथ, ठीक है, जो अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हम उनका सॉल्यूशन नहीं बच्चे को दे पा रहे, जिसकी वजह से बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर नेग्लेक्टफुल फीलिंग आएगी कि मुझे तो ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल ही नहीं रख रहे, या हो सकता है कि बच्चा इन चीज़ों से क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए और एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। दैट्स वाई। ओके, तो ये क्या करते हैं, इस तरह के जो सिम्टम्स, हमें बचना चाहिए इन सभी चीज़ों से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन इमोशन एंड एटीट्यूड। अब पेरेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे जब अपने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते देखते हैं तो उनके अंदर भी वही कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स आना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब आप छोटे थे आपने कभी नोट किया कि आप किसके जैसा बनना चाहते थे, मे बी योर फादर और योर मदर, लाइक, है ना। लेकिन अब आप किसी अपने छोटे बहन भाई या पड़ोस में कोई बच्चा वो पूछे किसके जैसा बनना चाहता है, हालांकि वो तो कहेगा शायद मैं तो विराट कोहली जैसा, अजय देवगन जैसा, नहीं, कुछ एक्टर या एक्टर, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के ना रोल मॉडल है। लेकिन पहले और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मैं मेरे फादर जैसा बनना चाहता हूँ, मैं मेरी मदर जैसा बनना चाहती हूँ। तो इस तरह के, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इस तरह जो माँ बाप अपने बच्चे को अफेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स ही अपनी फीलिंग्स पर, इम्पल्सिव बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन शो करेंगे, एग्रेशन शो करेंगे, तो बच्चों पर उनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बच्चे उनको ऑब्जर्व करते हैं और लर्न बाय ऑब्जर्वेशन हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और वो आसानी से जो इमोशनल बिहेवियर शो करेंगे। उनको लगता है कि हम किसी, आपने देखा कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके फादर ना कोई भी बात नहीं मानते आपकी मम्मी की, मे बी, तो आपकी मम्मी क्या करेगी, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी, कुछ हो सकता है आपके फादर पे ही थोड़ा गुस्सा कर दे, है ना, नाराज़ हो जाए इस तरह। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, और ऐसा करने पर जो फादर हैं आपके वो अपनी मम्मी की बात है ना मान जाते हैं, या उनका सोल्यूशन करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट मम्मी को था, है ना। तो ऐसे ही बच्चा क्या करता है, उनको ऑब्जर्व करता है और ये देखता है कि अच्छा, तो इस तरह करने से ना अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो वैसे ही बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई हम कैसे कह सकते हैं कि जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड इमोशन एंड एटीट्यूड किस तरह बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ विद फ्रेंड एट द स्कूल्स। अब देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे को नेग्लेक्शन मिलता है स्कूल में, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता उनके पीयर्स के थ्रू, या टीचर्स के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है, या उनको कहा जाता है कि तुम नालायक हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, है ना, तुम तो घर रहा करो अपने, ठीक है। या फिर हो सकता है उनको एकेडमिक चैलेंजेस, मैथ सीखने में प्रॉब्लम है, किसी को साइंस समझ में नहीं आते, हो सकता है किसी को सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट ना हो, भूगोल, इस तरह के सब्जेक्ट में भी, किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता, किसी को हिंदी प्रॉपर लिखना नहीं आता, और ये सभी है जो क्या करते हैं, बच्चे को इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है बच्चा, और इसी वजह से बच्चा क्या करेगा, अग्रेसिव रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। ओके, अग्रेसिव बिहेवियर शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसके बाद हमारा प्री डिस्पोजिंग चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मे बी पॉसिबल कि बच्चे के जो टेम्परामेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इम्पल्सिव इन नेचर, इरिटेशंस, या फिर हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन को वो टॉलरेट नहीं कर पाता, लो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हम कह सकते हैं। तो और उसको साथ साथ जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्या करेंगी, उसको और भी अग्रेसिव बनाने में प्रमोट करती है कि उसका अग्रेसिव बिहेवियर और भी ज़्यादा हो जाएगा धीरे धीरे। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज थे जो कि अग्रेसिव बिहेवियर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि बच्चा किस तरह अग्रेसिव बिहेवियर को लर्न करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर में ना सबसे मेन है टेम्परेचर, क्राउडिंग एंड नॉइज़। अगर मैं अब ये थियरीज आप पढ़ना, मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए अब गर्मी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, आप कहीं पर जा रहे हैं गाड़ी में और मे बी पॉसिबल आपकी गाड़ी का एसी ख़राब है, ठीक है। अब तो आजकल सभी गाड़ियों में आता है, लेकिन पहले काफ़ी गाड़ियों में एसी नहीं होता था, समझ पता है आपको। तो मान लीजिए टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर राइज़ कर दिया, बढ़ रहा है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जून का जो महीना है और काफ़ी गर्मी है और आपको कहीं जाना है, एसी गाड़ी का ख़राब है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैम लग जाता है, ट्रैफिक जैम, तो आपको क्या हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वहाँ पर आप एंगर शो करेंगे। एक तो ये जून का महीना,
एक ये गर्मी का मौसम, और एक ऊपर से मेरी गाड़ी का एसी भी ख़राब, तो आप क्या हो जाएंगे यहाँ पर, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, आ गया आपको समझ में कैसे टेम्परेचर राइज होने पर क्या होगा, अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर लो हो जाता है, मान लीजिए ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, अब गाड़ी का एसी क्या करेगा बताओ। अब ये बात भी है कि गाड़ी में तो क्या कहते हैं, हीटर होता है ना, तो हीटर होता है, चलिए हीटर तो चल जाता है, लेकिन मान लीजिए अब आप बाइक पे हैं, अब आपके पास आज गाड़ी नहीं है और आप बाइक पे है, काफ़ी ठंड हो रही है, -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपको जाना पड़ जाता है कहीं बाहर और आपने स्वेटर नहीं डाली, तो ये भी काफ़ी एग्रेसिव नेचर होगा। अभी क्या कहेंगे, आज ही सर्दी इतनी ज़्यादा होनी थी, आज ही गाड़ी में पंचर होना था, मुझे बाइक लेके आना हो गया, या मैं अपनी स्वेटर घर भूल गया। तो इस तरह उससे क्या पता चलता है, ये रिसर्चेज हैं कि आप जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो भी आप फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा लो कर देंगे तब भी आप जो फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। मॉडरेट लेवल पर आप क्या करेंगे, फील गुड करेंगे, गुड फीलिंग आएगी आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास क्राउडिंग। अब ये बताइए, बाज़ार में जब आप जाते हैं आपको भीड़ पसंद है? देखिए आप खुद ही अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए, जब ज़्यादा भीड़ होती है, आप बाइक लेके बाज़ार में निकले हैं और आप हॉर्न पे हॉर्न, प्लीज़ आप आगे से हट जाएं, प्लीज़ आप आगे से हट जाएं, और आप ऐसे करके क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन लोग आपके सामने से नहीं हटेंगे। तो क्राउड क्या होता है, ज़्यादा क्राउड एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा। सिमिलरली नॉइज़ जो अनवांटेड साउंड होता है हम उसको नॉइज़ कहते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉइज़ होता क्या है, समझ रहे हैं। अनवांटेड साउंड को हम क्या कहेंगे, नॉइज़ कहेंगे, क्योंकि जिस साउंड को हम सुनना चाहते हैं वो नॉइज़ थोड़ी होगा, वो तो क्या होगा, हमें मज़ा आएगा उसको सुनने में। इट में भी पॉसिबल, मान लीजिए आपका मूड ख़राब है और गाने चल रहे हैं पीछे, सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, तो इट में भी पॉसिबल आपको वो अच्छे लगे, लेकिन मान लीजिए बाहर कहीं खुशी का माहौल है तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा ना, कि अभी ये कौन से गाने चला दिए भाई इन्होंने, है ना। तो वो क्या होगा, नॉइज़ वहाँ पर आपके लिए नॉइज़ बढ़ने से क्या होता है, आपके एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाता है। अब चलिए कुछ थियरीज़ कर लेते हैं, बाकी इतना इजी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जब आप इनको पढ़ेंगे, वीडियोस देखने के बाद जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर फिर भी कोई रह जाता है डाउट तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ थियरीज़, हम इन शॉर्ट समझेंगे थियरीज़ ऑफ एग्रेशन कौन कौन सी थियरीज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोडायनेमिक थियरी। अगर आपको याद आ गए हैं तो सिगमंड फ्रॉइड, वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस है ना। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन कौन से 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, इरोज एंड थैनोस, है ना। अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा फोकस किया था, अनकॉन्शियस डिज़ायर, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए, इरोज एंड थैनोस। जो थैनोस थे वो क्या थे, डेथ इंस्टिंक्ट थे। अब जब डेथ इंस्टिंक्ट ज़्यादा हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे, हमारी बॉडी में एंगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, हम इरिटेटेड महसूस करेंगे, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। और एक और बात, मान लीजिए आपके जो स्प्रेस्ड और रिप्रेस्ड जो इमोशंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर उनको लगातार दबाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, सिंपली, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोडायनेमिक थियरी के बाद फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी। अब फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी बिल्कुल, अगर मैं सिंपल शब्दों में एक लाइन में आपको बताऊं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए तो इट मीन्स आपको अग्रेसिव बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब जब आप अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फ्रस्ट्रेट ज़रूर हुए हैं, ठीक है। ये कहती है ये थियरी कहती है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफन स्टीमिंग फ्रॉम ब्लॉक्ड गोल। अब फ्रस्ट्रेशन कैसे आती है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, आपको कहीं जाना है, गाड़ी में वो जाम लग जाए आपके यहाँ पर, तो ट्रैफिक में आप क्या करेंगे, हॉर्न को प्रेस करेंगे, और वहाँ पर आपका जो मेन मोटिव क्या है, जिस डेस्टिनेशन पर आपको पहुँचना है वहाँ पर पहुँचना। लेकिन लोगों ने वो जाम लगाया, जिस वजह से भी वो जाम लगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर उस जैम की वजह से आप क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आपको आपके गोल तक पहुँचने में रोका जा रहा है। इट में भी पॉसिबल कि आप मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कल का आपका एग्ज़ाम है और आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि चल बेटा एक बार ना तुम आटा चक्की से आटा उठा के ले आओ,
या फिर आपकी सिस्टर ने कहा मेरे लिए भाई तुम पेन लेके आओ, या आपके भाई ने कहा चल तू मेरे लिए आज मोमोज लेके आ। तो एक ही दिन आपको सारे काम बताए जा रहे हैं, कल का आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप उनको एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता कल का मेरा एग्ज़ाम है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता है ना, ऐसा आपको होता है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थियरी। तो फ्रस्ट्रेशन थियरी आपको समझ में आ गई ना, कि वहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप फ्रस्ट्रेट होंगे फिर आप अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थियरी कहती है कि हमारी जो ब्रेन में ना ऑलरेडी कुछ ऐसी इवेंट्स के साथ कुछ ना मेमोरीज बनी होती हैं जिनको देख के हम प्रोवोक हो जाते हैं कि हम अग्रेसिव बिहेवियर शो करें। एक मिडिल क्लास फैमिली बेस्ड मैंने एक मूवी देखी थी रिसेंटली, तो उसमें क्या होता है कि दो फ्रेंड होती हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया इस मूवी के बारे में। ए बी मान लीजिए दो फ्रेंड हैं और उनके साथ कुछ प्रीवियस कुछ दिनों में, कुछ बीते कुछ साल में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनको बिहेवियर उनका कैसा अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस यही कहती है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस वो कनेक्ट होते हैं आपकी मेमोरीज से, और जैसे ही उस जैसी कोई कंडीशन आपके सामने आती है तो आप अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, बेशक वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो या ना हो, लेकिन आप अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। आ गई समझ में आपको। नेक्स्ट आती है हमारे पास सोशल लर्निंग थियरी। एल्बर्ट बैंडूरा लर्न बाय ऑब्जर्विंग, जैसे कि वहाँ पर बोबो डोल एक्सपेरिमेंट किया गया था। बच्चे ने क्या किया, डोल को देखा कैसे उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही उसने ट्रीट करना शुरू कर दिया। सोशल लर्निंग थियरी। अब मैं इनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा या डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रिप्ट थियरी क्या कहती है कि हमारी ना एक स्क्रिप्ट क्या होती है, हम राइट डाउन कर रहे हैं कि मुझे आज इस वीडियो में ये बोलना है, या जो आपने एक्टर या एक्ट्रेस देखी उनको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको इस तरह जो एक्टिंग करनी है। तो स्क्रिप्ट थियरी ये कहती है कि पर्टिकुलर हमारे पास क्या होता है, एक मान लीजिए परफॉर्मा होता है, हम ये कह सकते हैं, उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग ही मीन्स मान लीजिए आपको अग्रेसिव आ गया तो आप सामने वाले का कॉलर पकड़ेंगे, फिर आप उनको गालियां देना शुरू करेंगे, बैड वर्ड्स का यूज़ करेंगे, फिर आप हो सकता है उसको चाटा लगा दे। मीन्स एक स्क्रिप्टेड, एक आपको पहले ही पता है कि हम इसी तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। हम एक दूसरे को मिमिक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, आई विल शो यू, है ना, हम अपनी फिंगर को उठाएंगे और उसको दिखाएंगे कि मैं तुम्हें देख लूँगा या मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम मुझे क्लास के बाहर मिलना, इस तरह की, है ना। आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थियरी क्या कहती है कि आप ना आपका जो फिजिकल अराउजल है उसका यूज़ कई बार हम जो एग्रेसिव बिहेवियर शो करने में लगाते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल मान लीजिए सुबह सुबह आप गए कहाँ पर, जिम गए, और जिम में आपने क्या की, जिम करने के बाद अपनी पूरी आप बाहर निकलते आपने देखा आपके बाहर निकलते किसी ने आपकी बाइक को स्क्रैच कर दिया, और आपका जो अराउजल था, फिजिकल अराउजल, वहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, आपने जाके उसको उठाया और एक चाटा लगा दिया। तो ये क्या है, एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी जो अराउजल को आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इंटरेक्शन थ्योरी क्या कहेगी कि आप है जो कैसे अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, कंडीशन से। इट में भी पॉसिबल आपको क्या देखने को मिल जाए, हॉस्टाइल सोशल एनवायरनमेंट, कि कुछ आपका एनवायरमेंट ही कुछ ऐसे क्रिएट कर दिया जाए कि आप है जो क्या करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज़ में क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको कहा आई विल टीच यू ए लेसन, या आई विल शो यू, या फिर मैं कहूँ आपको कि आई विल क्या करूँ, मैं आपको सबक सिखाऊंगा, या तुमको पता है कि मेरे चाचा जी कौन हैं, चाचा जी विधायक हैं, इस तरह की बातें मानने मैंने कहा आपको, और आपने इन चीज़ों को क्या ले लिया, सीरियस लिया, और आपने क्या किया, कमेंट पे कमेंट मुझे कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझको ऐसे कहने की, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, अपने फ़ोन को ही फेंक के दीवार में मारा आपने, है ना, तो वो क्या हो जाता है, आपका फ़ोन टूट जाता है। तो आप क्या करेंगे, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। तो ये क्या है कि आपने इन्फॉर्मेशन को क्या किया है, मिस इंटरप्रेट किया है, आप गलत डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन को लेके गए हैं, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग डायरेक्शन में प्रोसेस करने की वजह से आपने क्या किया, अग्रेसिव बिहेवियर शो किया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल एग्रेशन मॉडल, जिसको गैस मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो
यहाँ पर ये मॉडल क्या कहता है, देखिए जर्नल एग्रेशन मॉडल के अकॉर्डिंग ना एग्रेशन कैसे बनता है हमारे पर्सनल ट्रेट से। मान लीजिए आप पहले से ही क्या हैं, इरिटेटेड पर्सन हैं, आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप में जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की जो पावर काफ़ी कम है, ठीक है, या आप है जो काफ़ी एंग्री इन नेचर हैं, यू नो, और ऊपर से आपको कुछ ऐसी सिचुएशनल क्यूज़ या आपके एनवायरनमेंट में कुछ प्रोवोकेशन मिल जाए कि आप जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल भी होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जब है ना कंबाइन होंगी तो आप अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे ही करेंगे। GAM मॉडल, इसको हम ना फर्दर भी जो आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये 3 जो फैक्टर्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं कि हम कैसे अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एग्रेशन बिहेवियर को चिल्ड्रंस में। काफ़ी ईजी है, सिंपल। अब हमें ये जब ये पता चल जाता है ना, ये फैक्टर्स जब हमें कारण का पता चल जाता है कि इस वजह से हम जो क्या कर रहे हैं एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें पता है कि हाँ इस वजह से कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, तो हम हो सकता है उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, है ना। तो मेथड्स जो कि हम यूज़ करेंगे एग्रेशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स में या चिल्ड्रंस में। सो फर्स्ट पॉइंट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशंस। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, असेसमेंट करनी होगी, इवैल्यूएट करना होगा कि कौन सा मेन कॉज है जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल एग्रेसिव बिहेवियर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। नेक्स्ट, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। आप उनको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स से जो बच्चों को सिखाएंगे कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करके, या नॉन अग्रेसिव वे जब हम जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन अग्रेसिव वे कौन कौन से हैं वो सभी हम जो बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उनमें जो एग्रेसिव बिहेवियर को कम करेंगे। रिप्लेस विद मोर अडेप्टिव एंड रैशनल थिंकिंग, कि नेगेटिव थॉट्स को आप छोड़िए और रैशनल थिंकिंग आप शुरू करिए। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, हम उनको स्किल्स सिखा सकते हैं, नई नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, जिससे कि वो क्या समझ पाएँ कि वो उनका एग्रेसिव नेचर है, क्यों है, किन कारणों से वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इनको कैसे कम कर सकते हैं। पेरेंट्स ट्रेनिंग, इट में भी पॉसिबल कि आपको पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी होगी। अब आपने देखा ना फैक्टर्स में क्या है, पेरेंट्स भी शामिल हैं कि पेरेंट्स कितने अफेक्ट करते हैं, कितने प्रमोट करते हैं किसी एक बच्चे के बिहेवियर को शो करने में, पता है ना आपको। तो सिमिलरली फैमिलीज़, इट में भी पॉसिबल कि वो जॉइंट फैमिली में रहता हो, तो पेरेंट्स के साथ साथ क्या किया जाएगा, फैमिली को भी थेरेपी दी जाएगी पेरेंट्स के साथ साथ, ठीक है। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग होगी, फैमिली थेरेपीज़ दी जाएंगी। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, कि आप स्कूल्स में क्या करें ना, अलग अलग प्रोग्राम्स लें, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इनिशिएटिव्स करें। क्लासरूम में जो आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दें कि कैसे आप अपने एग्रेशन पर कंट्रोल पा सकते हैं, या आप है जो किस तरह जो प्रो सोशल बिहेवियर शो करें, है ना, प्रमोट प्रो सोशल बिहेवियर, सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स। तो इस तरह जो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम से भी हम क्या कर सकते हैं, एंगर को मैनेज कर सकते हैं, बच्चों में एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। पीयर सपोर्ट, हम ये बच्चों को सिखाएं कि आप अपने सहपाठी का, कलीग्स का किस तरह जो सपोर्ट करें। ग्रुप थेरेपीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे फैमिली थेरेपी, और हमने क्या की, पेरेंट्स थेरेपी की, कि पेरेंट्स को बताएंगे। ऐसे ही जो ग्रुप्स थेरेपी का यूज़ करेंगे और उनको है जो प्रैक्टिस करवाएंगे कैसे एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये थे कुछ मेथड जिससे जो हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रंस में एग्रेसिव बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, सोशल लर्निंग थियरी ऑफ एग्रेशन, एल्बर्ट बैंडुरा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, नोट्स मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो समझाया बिल्कुल वैसा ही है, सेम है, लेकिन जो की कंपोनेंट्स हैं ये आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, हम ऑब्जर्व करके लर्न कर रहे हैं, इमिटेट कॉपी कर रहे हैं। रेनफोर्समेंट, अगर हमें मिल रहा है एग्रेसिव बिहेवियर के बाद, मान लीजिए हमने क्या किया, एग्रेसिव बिहेवियर शो करने के बाद हमने अपने पेरेंट्स को क्या किया, मना लिया कि आप मेरे लिए फ़ोन लेके आएंगे या लैपटॉप ख़रीदेंगे, या आपके रोल मॉडल्स या विकेरियस लर्निंग के थ्रू आप क्या करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर
किस प्रकार है जो सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन एल्बर्ट बैंडूरा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो अब हम इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर हम इसको रोकेंगे वीडियो को। एक और है कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी ऑफ एग्रेशन। इन दोनों थियरीज़ पर क्या आता है क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पढ़िएगा, जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस आपको लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको ₹9 पर PDF क्या करना होगा, पे करना होगा। कैसे करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आप है जो हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप फर्दर अपडेट्स ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छा या बुरा लगे तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, हमें फीडबैक मिलता है, हमें इम्प्रूवमेंट का पता चलता है कहाँ करनी है। तो ये सभी चीज़ें हर वीडियो का हिस्सा रहेंगी, आगे भी और अभी भी। ओके, तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।